वह वहां से जाते हुए उसे इंटरफियर ना करने को और टेंट से बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को बचाना है। तभी एक सोल्जर लेफ्टिनेंट का नाम चिल्लाते हुए टेंट में आ पहुंचा। उसने इंचो को बताया कि विलेज में फिर से बैंडिट आ चुके हैं और वो छोटी बच्चियों को उठा रहे हैं। इंचो ने वहां से जाते हुए कहा कि वो इस जगह को वोनहुआ के हाथों में छोड़ रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना होगा। वोनहुआ ने स्माइल देते हुए कहा कि ऑफ कोर्स। वहीं सियुक और बॉन्ग की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने वोनहुआ से पूछा कि उसने लेफ्टिनेंट से ऐसे बात क्यों की, क्या होता अगर वो उसे मार देता तो। वोनहुआ ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पेशेंट्स को बिना प्रॉपरली ट्रीट हुए मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन सियोक और बॉन्ग कहने लगे कि क्या उसे पता नहीं है कि लेफ्टिनेंट के फादर एक जनरल है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सके। वोनहुआ उनकी बातों से इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से से उन्हें पूछा कि क्या वो उससे लात खाकर बाहर जाना चाहते हैं। वो दोनों ही डरते हुए ना कहने लगे। ऐसे ही रात में काफी टाइम बीत जाता है। हमें एक विलेज का सीन दिखाई देता है जहाँ कुछ घायल और मरे हुए लोग जमीन पर पड़े थे और उनके बीच इंचो के सोल्जर्स अपना काम संभाल रहे थे। वहीं कुछ लोग लेफ्टिनेंट चो के लिए चीयर्स कर रहे थे। तभी वहां एक सोल्जर आया और इंचो को बताने लगा कि जिस ट्रूप ने बाकी बचे बैंडिट्स को पकड़ा था वो सक्सेसफुली वापस पहुंच चुके हैं। इंचो उन्हें जल्दी करने को बोलता है क्योंकि उन्हें सनराइज से पहले वापस पहुंचना था। इतना कहकर वो घोड़ा हाँकने लगा, लेकिन तभी उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसके राइट पैर के तलवे के नीचे घाव लगा हुआ था। पीछे खड़े सोल्जर ने चिंतित होते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है। इंचो ने कहा कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मन ही मन कहने लगा कि उसने सोचा नहीं था कि बैंडिट्स ने बूबी ट्रैप्स बिछाए होंगे। उसे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। उसने अपने सोल्जर्स को वहां से चलने का ऑर्डर दिया। उसने सोचा कि ये बस एक छोटा सा घाव है, इसलिए इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ एक पेशेंट का इलाज कंप्लीट करके अगला पेशेंट लाने को कहता है। वहां खड़े सोल्जर ने बताया कि अब वहां कोई क्रिटिकली इल पेशेंट्स नहीं बचे। ये सुनकर वोनहुआ खुश हो गया। बाकी दोनों फिजिशियंस भी चैन की सांस लेते हुए कहने लगे कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि उन्होंने कितने पेशेंट्स का इलाज किया था। तभी वोनहुआ ने पूछा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उसने बाहर की ओर इशारा करके कहा कि उन्हें अब बाहर वाले पेशेंट्स को चेक करना होगा। इसके बाद हमें लेफ्टिनेंट चो का टेंट दिखाया जाता है। किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए कहा कि फिलहाल के लिए ट्रीटमेंट हो चुकी है। इंचो को अभी भी दर्द हो रहा था। उसके सामने खड़े आदमी ने बताया कि घाव गहरा नहीं है, लेकिन चूंकि ये घाव लोहे से लगा है इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। इंचो उसे ठीक है कहता है और फिर थैंक यू बोलते हुए जाने की इजाजत देता है। वो आदमी भी उसे आराम करने का बोलकर निकल जाता है। वहीं इंचो के मन में काफी कुछ चल रहा था। उसने खुद को बहलाने की कोशिश करते हुए सोचा कि ये बस एक छोटा सा ही घाव है, ये ठीक हो जाएगा, उसे मेटालिक पॉइजनिंग नहीं हो सकती। वहीं वोनहुआ बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे टेटनस परेशान कर रहा है। अगर उसके पास पेनिसिलिन होता तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती, लेकिन इस ईरा में तो वो बस सपने में ही मिल सकता है। शायद उसे उन लोगों को ब्लू मोल्ड ही खिला देना चाहिए जो पेनिसिलिन के इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। उसने सब लोगों को एक टेंट में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी बात ध्यान से सुनने को कहने लगा। उसने कहा कि जो भी पेशेंट कट या स्टैब या फिर किसी भी तरह से मेटल से हर्ट हुए थे वो उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें मेटलिक पॉइजन हो सकता है। मेटलिक पॉइजन की बात सुन के वहां बैठे सब चौंक गए। वो डरते हुए पूछने लगे कि अगर ये टिटनस है तो क्या उन्हें अपने बॉडी पार्ट काट नहीं देने चाहिए। वनहुआ ने समझाया कि वैसा ना करना पड़े, इसीलिए उन्हें मेटलिक पॉइजन प्रिवेंट करना होगा। वनहुआ ने मन ही मन सोचा कि ऐसे काफी सारे फूड होते हैं जिनमें ब्लू मोल्ड लगता है, लेकिन अगर उन्हें केयरलेसली खाया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसे सबसे सेफ खाना यूज करना चाहिए। उसने वहां बैठे लोगों से पूछा कि उनके पास हॉर्स का मोल्ड हो चुका मिल्क तो होगा ही, राइट। उन्हें बस अपनी आंखें बंद करके दिन में एक बार वैसा ब्लू मोल्ड लगा हुआ एक बोल माइल्ड पी जाना है। वो आपस में बात करने लगे कि क्या उन्हें हॉर्स का बिगड़ा हुआ मिल्क पीना होगा, क्या होगा अगर उनका पेट दर्द करने लगा तो। तभी वोनहुआ ने एक बड़ा चाकू दिखाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उनके अंग सड़ गए तो वो उन्हें काट देगा। सारे लोग डरते हुए कहने लगे कि वो लोग पिलेंगे। वोनहुआ उन्हें भरोसा रख के दिन में एक बार उसे ट्राई करने को कहता है। वहीं बाहर खड़ा इंचो सब कुछ सुन रहा था। वोनहुआ ने आगे कहा कि ये टेटनस के लिए इफेक्टिव होगा। उसकी बात पर चौंकते इंचो को टेंट में घुस गया और पूछने लगा कि क्या ये सच है। उसे वहां देख वोनहुआ भी सरप्राइज हो गया। वहीं इंचो ने पूछा कि क्या ये सच है कि हॉर्स का बिगड़ा हुआ मिल्क मेटालिक पॉइजन के खिलाफ इफेक्टिव है। वोनहुआ ने बताया कि हाँ, ये सच है कि उससे किसी तरह टिटानस प्रिवेंट होता है। फिर इंचो ने फिजिशियन बॉन्ग को देखते हुए पूछा कि क्या इसने जो कहा वो सच है। बॉन्ग ने ऑनेस्टली जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में एग्जैक्टली तो उसे भी नहीं पता, लेकिन वोनहुआ की कैपेबिलिटीज देखने के बाद उसे लगता है कि वो इफेक्टिव होगा। इंचो ने वोनहुआ से पूछा कि क्या बिगड़ा हुआ खाना खाने से उनका पेट खराब नहीं होगा।
भले ही वो टीटनस के खिलाफ इफेक्टिव हो, लेकिन अगर उससे कुछ और डिजीज हो गई तो क्या वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होगी? उसने वोनवा को सर्टेन होकर जवाब देने को कहा। वोनवा ने कुछ सोचा और फिर कहा कि टेटनस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आसानी से ठीक किया जा सके। वो ये तो नहीं कह सकता कि हॉर्स मिल्क से टेटनस पक्का प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इससे पेशेंट के सरवाइव करने के चांस थोड़े भी बढ़ जाए तो वो न सिर्फ सड़ा हुआ मिल्क बल्कि जहर भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। वोनवा का डिटर्मिनेशन देख इंचो दंग रह गया। उसने वहां से जाते हुए कहा कि वो उसकी बात समझ गया। वहीं वोनवा ने उसे देखते हुए सोचा कि उसने पहले भी ऐसे लोग देखे हैं जो इंचो की तरह एक्ट करते थे। क्या इंचो को भी ये हुआ है? उसने उसे लेफ्टिनेंट कह के पुकारा और पूछने लगा कि क्या परहैप्स उसे भी मेटेलिक पॉइजन हुआ है। उसकी बात सुन इंचो ने कोई जवाब नहीं दिया। वोनवा ने कहा कि वो इस बारे में डिस्कस करना चाहता है। वो सोचने लगा कि उसकी पिछली जिंदगी में भी उसने ऐसे लोग देख रखे हैं जो अपनी डिजीज छिपाने की कोशिश करते थे। वो या तो इसलिए उसे छिपाते थे क्योंकि उन्हें वो एम्बैरेसिंग लगता था, या फिर वो किसी पर्सन को छिपाने की कोशिश करते जिन्हें ये डिजीज हुई हो। उसने इंचो से पूछा कि क्या उसके आसपास कोई ऐसा है जिसे टिटानस हुआ हो। इंचो आसमान को देखते हुए गहरी सांस छोड़ता है। उसने बताया कि उसके बड़े भाई को मेटेलिक पॉइजन हुआ है। कुछ दिन पहले फिजिशियंस ने उन्हें बताया था कि उन्हें उसकी एंकल काटनी पड़ेगी। वोनवा ने सोचा कि सिर्फ एंकल काटना इफेक्टिव नहीं होगा, ये आखिरी ऑप्शन होता है, इसलिए उन्हें घुटनों तक काटना चाहिए। कुछ डेंजरस हो जाए उससे पहले उन्हें कुछ करना चाहिए। उसने इंचो को बताया कि एंकल काटना इनफ नहीं होगा, उन्हें उसके वर्स होने से पहले घुटनों तक काट देना चाहिए। इंचो ने गुस्सा होते हुए बैरिकेड पे हाथ दे मारा। उसने कहा कि वोनवा को टेटनस के बारे में काफी जानकारी हो सकती है, लेकिन उसके बड़े भाई का इलाज इस रीजन के सबसे बेस्ट फिजिशियन कर रहे हैं, इसलिए उसे जल्दबाजी में कुछ भी जज नहीं करना चाहिए। वोनवा ने उसे समझाते हुए कहा कि वो जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन इंचो ने उसकी बात इग्नोर करते हुए उसे जाकर अपना काम करने को कहा। उसकी बात पे वोनवा अनॉयड हो जाता है, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ठीक है कहकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद इंचो उस मरीजों वाले टेंट पे पहुंच गया। वो पर्दा हटाकर टेंट के अंदर जाने लगा। वहां काफी सारे पेशेंट्स लेटे हुए थे। ये देखकर हैरान इंचो सोचने लगा कि क्या वोनवा ने इतने सारे लोग बचाए थे। भले ही वो यंग हो, लेकिन उसमें स्किल्स तो है। तभी उसे वहां ट्रूप लीडर लिम दिखता है। वो दंग होकर उसके पास बैठ गया। वो सोचने लगा कि ये जिंदा कैसे बच गया। उसने अपनी आंखों से उसका पेट चीरता हुआ देखा था। ऐसे बंधे को वोनवा ने कैसे बचा लिया? तभी लिम अपनी आंखें खोलने लगा। वो लेफ्टिनेंट चो को वहां देखकर बैठने लगा, लेकिन इंचो ने उसे आराम से लेटने को कहा क्योंकि वो ऑलमोस्ट मर ही चुका था। लिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब वो जिंदा है। इंचो ने अपने पीछे खड़े सोल्जर से पूछा कि क्या इसे वोनवा ने बचाया था? उस सोल्जर ने हाँ में जवाब दिया। इंचो मन ही मन सोचने लगा कि वोनवा ने तलवार से कटे आदमी को, तीर लगे आदमी को, भाला लगे आदमी को, और अब तो पेट कट चुके आदमी को भी बचा लिया। अगर उसने ये खुद की आंखों से ना देखा होता तो उसे यही लगता कि ये किसी इमॉर्टल के मिरेकल्स हैं। वोनवा उसने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बेटर है। ऐसे मेडिकल आर्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद वो उसके बड़े भाई को भी बचा सकता है। फिर हमें कुछ दिन बाद उसी बस्ती का सीन दिखाई देता है। वोनवा अपने सामने रखे एक चीज के टुकड़े को देखकर सोचता है कि उसने इसके अंदर हर्बल मेडिसिन का मोल्ड डाल दिया था। वो उसे उठाते हुए मन ही मन मोल्डी निकलने की रिक्वेस्ट करता है। उसने उस चीज के 2 टुकड़े कर दिए। वो अंदर से हरा हो चुका था। वोनवा ने खुश होते हुए सोचा कि बढ़िया, ये मोल्ड हो गया। ओबो ने उसके पीछे से झांकते हुए पूछा कि उसने इतनी रेयर चीज को बिगड़ने क्यों दिया। वोनवा ने उसे बताया कि ये मोल्ड लोगों की जिंदगी बचाएगा। वो मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि अब उसे और ज्यादा मोल्ड बनाना होगा और फिर उसे रिफाइन करके कलेक्ट करना होगा। इसके बाद वो उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पक्का पकड़ पाएगा। ये सोचते हुए वो काफी खुश हो गया। लेकिन तभी इंचो के साथ हुई बात याद करके उसने सोचा कि अगर पेशेंट ही ट्रीट होने से मना कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकता। तभी हमें इंचो का घर दिखाई देता है। वहां बैठे उसकी माँ किसी को देख रही थी। ये इंचो का बड़ा भाई होता है जो कि दर्द से कांप रहा था। वहीं बाहर खड़ा इंचो आंखों में आंसू लिए अपनी बेबसी पे गुस्सा हो रहा था। उसका बड़ा भाई बोल में कुछ लिए पीने लगता है। इंचो ने सोचा कि बिगड़ा हुआ हॉर्स मिल्क पीने के बाद कुछ दिनों तक उसके भाई की कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन इससे वो कंप्लीटली क्योर नहीं हो रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख इंचो की माँ भी काफी सफर कर रही थी। वो अपनी मेड के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। तभी वो रुक कर इंचो से फिजिशियन सॉन्ग को अंदर लाने को कहती है। इंचो ने उन्हें कहा कि उस फिजिशियन के पास उसके बड़े भाई को ट्रीट करने की स्किल नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि लेकिन वही फिजिशियन है जिसने उसकी हालत सबसे ज्यादा ठीक की थी। वो किसी अनजान पे कैसे भरोसा कर सकती है? इंचो कहने लगा कि अब इस चोह्योन लैंड पे ऐसा कोई फिजिशियन नहीं बचा जो उसके बड़े भाई को बचा सके, लेकिन शायद वोन हुआ।
उसने अपनी माँ से कहा कि वो किसी को जानता है जो टिटेनस का इलाज कर सकता है। उसकी माँ पूछने लगी कि क्या ये सच है? वो कहाँ है? इंचो ने बताया कि वो यही चोह्योन में ही है। उसकी माँ ने चिल्लाकर किसी से तुरंत ही घोड़ा तैयार करने को बोला। वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए उसे पोलाइटली लाना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उनके वहां से चले जाने के बाद इंचो मन ही मन अपनी माँ से इस मैटर को वाइजली हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। फिर हमें उस बस्ती का सीन दिखाई देता है। वोनवा वहीं घर के बाहर बैठा कुछ कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक घोड़ा आकर रुका। उस पे से एक मिलिट्री ऑफिशियल उतरकर भागते हुए वोनवा की तरफ आने लगा। उसने वोनवा को बताया कि लेफ्टिनेंट चो का बड़ा भाई क्रिटिकली बीमार है, इसलिए प्लीज जल्दी चलो। वोनवा उसे थोड़ी देर रुकने को बोलकर तुरंत घर में भागा। उसने भागते हुए टेबल पे रखी एक बोतल उठाई और उसे देखकर सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि थोड़ा पेनिसिलिन किसी तरह इकट्ठा हो चुका है। वो भागते हुए जाकर घोड़े पे बैठ गया और उसे चलने को बोलने लगा। मिलिट्री ऑफिशियल ने तुरंत ही घोड़ा दौड़ा दिया। पीछे बैठा वोनहुआ सोच रहा था कि उसे एंकल कटने की बात सुने ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके थे,